हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज मैं जा रही थी कहीं पे एंड वैसे तो आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा। उसके लिए मैं रास्ते के लिए यहाँ पे बना रही थी प्योर चिकन, जो कि मैंने मटर डाल के बनाया था एंड यहाँ मैं उसे फ्राई कर रही थी। ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको उसका रेसिपी चाहिए बताना, मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ मैं हो रही थी प्रॉपर रेडी, हो रही थी नहीं, मैं हो चुकी थी एंड अब हम निकलने वाले थे। यहाँ मैं मेरा हिजाब ठीक कर रही थी एंड साथ में ये रही हमारी ट्रॉली जिसको हमने पैक करा था। एंड मैं अकेले नहीं जा रही थी गाइस, ये आज मैं आप ही हम दोनों ही साथ जा रहे थे। यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी एंड मैंने फाइनली शूज़ डाला एंड अब हम निकल रहे थे क्योंकि बस का टाइम हो रहा था। एंड फाइनली फर्स्ट टाइम गाइस आज हम ट्रैवल करने वाले थे बस से, क्योंकि अब तक मैं जब भी इतने लॉन्ग डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल की हूँ मैंने हमेशा ट्रेन से ही किया है। फिर मैंने मम्मा का थोड़ा बाल बनाया है क्योंकि वो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हैं गाइस, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है मेरी, उनके लिए ज़रूर दुआएं करना। यहाँ हम निकल चुके थे मम्मा को बाय बाय बोल के बस के लिए एंड हमें आज जाना था सिवान का ललित बस स्टैंड, जहाँ पे कैजुअली सारे बस अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे एंड पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमारी बस अभी वहाँ पे नहीं आई है। तो यहाँ हम बस का वेट करने लगे हैं क्योंकि हमें जिस बस का टिकट मिला था, लाइक जिस बस से हम जाने वाले थे, वो बस अभी रास्ते में थी। जब तक कि मैंने सोचा कुछ सामान ले लेते हैं रास्ते के लिए, तो मैंने यहाँ से वो बाय करा एंड फाइनली यहाँ हमारी बस आ चुकी थी, जो कि थी राय रोड लाइन्स ब्रांड से गाइज। एंड वाकई ये जो बस थी ना, बहुत लग्जरी वाइब दे रही थी एंड बहुत ही कंफर्टेबल थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बस में ट्रैवल कर रही थी, थोड़ी पैनिक भी थी, बट या बाद में ट्रैवल करने के बाद मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक ये यहाँ पे ना स्लीपर, डबल एंड इवन चेयर वाली सीट्स भी अवेलेबल थी। तो आप अपने लाइक जो भी आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सीट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप रैंडमली ऐसे ले रहे हो अर्जेंटली, तो फिर आपको जो भी अवेलेबल होंगे वही सीट प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये था इसका अंदर का कुछ इंटरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। ये इतना लग्जरी वाइब दे रहा था ना, बस लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बट मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो इन फ्यूचर अगर मुझे कभी भी बस से ट्रैवल करना हो तो मैं सोचूंगी नहीं। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी थे प्लस एसी एंड पूरे कर्टन्स लगे हुए थे। तो हमने डबल वाली सीट्स ली थी क्योंकि मैं और आप भी 2 लोग थे, तो यहाँ पे हमने वो सीट्स लिया था। एंड ये आप देख रहे हो गाइज, लाइक अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, तो हमें सिर्फ स्टेशंस और कुछ चीज़ें मतलब आसपास की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट मैंने जब बस से ट्रैवल की ना, तो लाइक होता है ना कि जिस भी रूट में बस जा रही है, पूरी मार्केट्स, विलेजेस एंड ऑल सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही थी। तो या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे मैंने जो चिकन और रोटियां वगैरह बनाई थी, मैंने सत्तू पूड़ी बनाई थी, वो हमने खा लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी एंड हम 12 बजे के पहले ही निकले हुए थे। तो फिर हमने लंच भी नहीं किया था। खाना खाने के बाद हम सो गए थे एंड फिर मेरी नींद खुलती है डायरेक्ट रात को। एंड यहाँ लाइट भी ऑन हो चुका था एंड यहाँ व्यू देख रहे हो गाइस, बिल्कुल अंधेरा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा मन चाह रहा था कि अभी दोबारा फिर से मैं सो जाऊँ। तो यस, यहाँ पे व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये इंजॉय करते हुए रात के 11 बजे हम पहुँचे एक ढाबे पे, जो कि बस वहाँ पे रुकी हुई थी। कैजुअली गाइस ट्रेन ढाबे वगैरह पे नहीं रुकती है, स्टेशंस पे ही रुकती है। बट अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो वो ढाबे पे रोकते हैं ताकि आप फ्रेश अप हो सको, आप कुछ खा सको। तो हमने वहाँ पे खाना खाया, फिर मैंने ब्रश वगैरह भी की, हम फ्रेश हुए एंड ये उसके बाद से फिर यहाँ पे मैंने सैंडविचेस भी पैक कराए थे, हमने चाय पी। तो मैंने मेरे लिए मिनी पिज़्ज़ा पैक कराया था, सॉरी गाइज, एंड आप ही के लिए मैंने सैंडविच पैक कराया था। तो मैंने ये खा लिया एंड सुबह हो गई एंड अब हम फाइनली पहुंच चुके थे दिल्ली। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हो ना गाइज, ये है राष्ट्रपति भवन, जो कि आप देख रहे हो। एंड ये वाकई काफ़ी प्यारा है और ये पूरा जो एरिया है ना आसपास का, ये प्रॉपर सारे जो एरियाज़ हैं वो राष्ट्रपति भवन का ही है। एंड ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, आप सबको पता होगा। एंड जो वाकई इसको विज़िट करने गया होगा ना, उसे तो एक्सपीरियंस फॉर श्योर होगा कि
हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे व्यूज़ मैं ना अभी आपको वीडियोस के थ्रू दिखा रही हूँ, जो नहीं गए हैं यहाँ पे वो बिल्कुल आप देख के एंजॉय कर सकते हो। एंड ये मैं बस में बैठे बैठे ये सारे व्यूज़ एंजॉय कर रही थी, तो बस से जाने का एक ये फ़ायदा भी मिला। एंड यहाँ आप देख रहे हो गाइस इतना प्यारा व्यू था ना, मतलब ऐसा दिल्ली के मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना कि हम दिल्ली में नहीं, हम कोई दुबई सऊदी वगैरह आ गए हैं। आप रोड वगैरह देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइक वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी। सो गाइस हम पहुंच चुके थे नोएडा एंड ये हमारी हो चुकी थी दिल्ली में एंट्री। यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी क्योंकि सामान को वो उतार रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम था गाइस, एंड आपको भी पता है ऑफिस वगैरह वाले लोग लाइक अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक भी हो रही थी। बट इट्स ओके, ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। आप देख रहे हो मैं लाइक बस से जाने में ना मुझे एक चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं ये सारी चीज़ें इंजॉय कर पा रही थी जो कि ट्रेन में हमें नहीं मिलती हैं। तो या इट्स ओके, मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ हम पहुँच चुके थे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम स्टे करने वाले थे। तो यहाँ पे स्टे करने के बाद हमने फटाफट फ्रेश वगैरह हुए एंड हम निकल गए थे वापस से, जिस काम के लिए गए थे उस काम के लिए। मतलब मैं चली गई थी एम्स। यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। बट कोई नहीं, यहाँ पे हम जिस काम के लिए गए थे वो काम तो आज हो नहीं पाया। तो फिर हम वापस से जा रहे थे घर एंड वापस से आप ये भीड़ देखो गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना एम्स में, कुछ नहीं कह सकते। जो वहाँ जाते हैं उन्हें पता होगा। बट हमें वहाँ पे अपॉइंटमेंट चाहिए थी, वो मिला नहीं। तो शाम को हम चले गए थे कुतुब मीनार, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश भी करना था। प्रॉपर ट्रैवलिंग करके गए थे एंड एमआरआई वगैरह हमने पहले ही करा लिया था। तो इसलिए हमारे पास जो टाइम बचा, हमने सोचा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम चले गए थे कुतुब मीनार, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा लगता है, यहाँ का व्यू वगैरह बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ आप देख रहे हो एरोप्लेन भी जा रही थी एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ये देखो गाइस आप कुतुब मीनार। बट नेक्स्ट डे फिर मैं चली गई थी घर एंड फिर सुबह को मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। एंड यहाँ मैंने कर ली थी रैपिडो, क्योंकि आज हमें अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो अभी तो मैं अकेले ही जा रही थी, क्योंकि मैंने आप ही को बोला मैं जाके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अपॉइंटमेंट लेके मैं घर आ गई थी। फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया है गाइस, तो मैंने की सहरी एंड उसी सेम डे हमें निकलना था घर के लिए। तो इफ़्तार का भी वक्त हो गया था। तो यहाँ मैं कर रही थी ये सारी चीज़ें इफ़्तार में गाइस। मैंने कैंडी से मेरा रोज़ा खोला था, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं। बट 6 बजे के आसपास बस ने ढाबे के पास रोकी हुई थी बस। तो यहाँ हम चले गए थे कुछ देखने के एग्जैक्टली मेन्यू में क्या क्या है। एंड यहाँ पे 1 2 नहीं लगभग 4 5 बसें आई थी और सबके पैसेंजर्स यहीं पे खाना खा रहे थे।
तो यहाँ हम रुके थे आगरा में, और आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस ये पेठा, तो मैंने वो पैक कराया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो डॉगी को गाइस, ये भी हमारे साथ साथ खाना की तलाश में आया है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी ऑर्डर किया था, जो अभी बन रही थी, हमारी चाय आ रही थी जब तक हमने पेठा पैक करा लिया था। एंड फिर हम चले गए थे बस में, फिर हो गया था शहरी का वक्त, तो मैंने बस में ही सहरी किया था गाइस, जो कि हमने पैक करा लिया था बिरयानी, तो मैंने वही खाया थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। एंड यहाँ हो चुकी थी वापस से सुबह, एंड हम पहुँच चुके थे अपने होम टाउन, फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।